Hello everyone, this is Soumya Sharma and you are watching part 5th of parasitology. इस पार्ट में हम होस्ट और उसके टाइप्स और उसके अलावा वेक्टर्स और वेक्टर्स के टाइप्स को स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले है हमारा होस्ट। होस्ट क्या है? यहाँ पर एक पैरासाइट है, एक ऑर्गेनिज्म, और दूसरा ऑर्गेनिज्म उसका होस्ट है। जो पैरासाइट को एक तरह से सस्टेनेंस प्रोवाइड कर रहा है, जो उसको एक तरह से शरण दे रहा है, वो है पैरासाइट का होस्ट। अब होस्ट को देखेंगे तो होस्ट के टाइप्स हैं, जैसे डेफिनेटिव होस्ट हो सकता है या इंटरमीडिएट होस्ट हो सकता है। डेफिनेटिव को अगर देखें तो यूजुअली ऐसा होस्ट जो पैरासाइट को उसके अडल्ट स्टेज में रिसीव करता है, या मतलब पैरासाइट उस होस्ट में अडल्ट स्टेजेस में या सेक्सुअल स्टेजेस में रहता है या उसका यूज करता है, तो वो होते हैं डेफिनेटिव होस्ट। उसके अलावा कुछ इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब ये है कि लार्वल स्टेजेस ही रहेंगी, पूरा का पूरा पैरासाइट नहीं रहेगा उसमें, मैच्योर पैरासाइट नहीं रहेगा उसमें, सिर्फ लार्वल स्टेजेस के लिए उसको यूज करता है। अब ये जो इंटरमीडिएट होस्ट हैं, ये जनरली इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि ट्रांसमिट करवानी है उसकी लार्वल स्टेजेस को उसके मेन होस्ट में, और मेन होस्ट क्या है यहाँ पर? डेफिनेटिव होस्ट। तो इंटरमीडिएट होस्ट सिर्फ लार्वल स्टेजेस के ट्रांसमिशन के लिए होता है। यहाँ पर सिर्फ एसेक्सुअल स्टेजेस मिलती हैं या लार्वल स्टेजेस मिलती हैं, जबकि डेफिनेटिव होस्ट में मैच्योर पैरासाइट मिलता है। तो ये तो था हमारा होस्ट। अब वेक्टर क्या है? क्या वेक्टर और होस्ट सेम चीजें हैं? नहीं। वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म होता है जो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इन्फेक्टिव फॉर्म, कोई भी इन्फेक्टिव फॉर्म हो सकती है पैरासाइट की, उसको ट्रांसमिट करना है उसके होस्ट तक, तो ये काम करवाएगा वेक्टर। इन्फेक्टिव स्टेज जो पैरासाइट की है उसको ट्रांसफर करता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो बायोलॉजिकल हो सकते हैं या मैकेनिकल वेक्टर्स हो सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट करने में यूज होंगे। तो बायोलॉजिकल वेक्टर्स क्या होंगे हमारे? जनरली देखा जाता है ऑर्थ्रोपॉड्स होते हैं। ऑर्थ्रोपॉड्स की बॉडी में इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म डेवलप करता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है, और उसके बाद एक टाइम आता है जहां पर वो इन्फेक्टिव बन जाता है, इन्फेक्टिव टू द रेसिपिएंट इंडिविजुअल, और उसके बाद उस आर्थ्रोपोड के थ्रू वो अपने डेफिनेटिव होस्ट में जाता है और उसको इन्फेक्शन कॉज करता है। ये होते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर्स। इसके 3 टाइप्स हो सकते हैं। बायोलॉजिकल वेक्टर्स के 3 टाइप्स हो सकते हैं: प्रोपेगेटिव, साइक्लो डेवलपमेंटल और साइक्लो प्रोपेगेटिव। प्रोपेगेटिव में आता है कि मल्टीप्लिकेशन होगा पैथोजन का विदाउट डेवलपमेंटल स्टेज, मल्टीप्लाई ही करेगा, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करेगा, जैसे यर्सीनिया पेस्टिस इन फ्लीज। दूसरा है हमारा साइक्लो डेवलपमेंटल। यहाँ पर डेवलपमेंटल चेंज होगा विदाउट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट चलेगा पैथोजन का। एंड थर्ड है हमारे पास साइक्लो प्रोपेगेटिव। प्रोपेगेशन वर्ड से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन होगा और साथ साथ डेवलपमेंटल भी होगा, मतलब डेवलपमेंटल चेंज भी आएगा, मल्टीप्लिकेटिव चेंज भी आएगा पैथोजन में। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम की स्पीशीज, एनोफिलिस मॉस्किटो में हम देखते हैं कि वहां पर अपना मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है प्लाज्मोडियम, और दूसरी चीज डेवलपमेंट भी हो रहा है उसका। सेकेंड टाइप के हमारे वेक्टर्स हो सकते हैं मैकेनिकल वेक्टर्स। मैकेनिकल वेक्टर्स क्या करेंगे? ऐसे आर्थ्रोपॉड्स जो ट्रांसमिट करेंगे इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक, बट नॉट इसेंशियल टू द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट। अब क्या है कि ये ऐसे वेक्टर हैं जो ट्रांसमिशन का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये एब्सेंट हो जाएंगे, इनको रिमूव कर देंगे हम, तो उसकी लाइफ साइकिल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, नो पैरासिटिक डेवलपमेंट। ना तो इनके अंदर पैरासाइट का डेवलपमेंट होता है, ना ही रिप्रोडक्शन होता है, ना ही मल्टीप्लिकेशन होता है। ये सिर्फ कैरियर का काम करते हैं, और लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट, जो पैरासाइट की लाइफ साइकिल है, वो इससे किसी भी तरह से जुड़ी नहीं है। ये सिर्फ ट्रांसमिशन का काम करते हैं और कुछ नहीं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, and thanks for watching the video.
एंड स्टे ट्यून विद बॉटनी वाला।